राधे राधे। पुत्रदा एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता। पुत्रदा एकादशी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी के बीच हुआ है। व्रत विधि। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं विधि विधान से नियम अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ। मेरी लाज आपके हाथ है, अतः आप मेरे प्रण को पूरा करने की कृपा करना। सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन भगवत नाम का जप, सुमिरण, ध्यान और सदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। कथा। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शैव्या था। राजा को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे, किंतु पुत्रहीन होने के कारण सदा दुखी रहता था। राजा के पितर रो रो के पिंड दान लेते थे। वे सोचा करते थे कि राजा तो पुत्रहीन है, इसके मरने के बाद हमें पिंड दान कौन देगा। राजा भी यह सोचकर दुखी होता रहता था कि मेरे मरने पर मुझे पिंड दान कौन देगा। यह एक बात सभी को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। वह बात यह है कि पुत्र से किसी को मुक्ति यानी सदगति नहीं मिलती। यदि पुत्र ही सदगति देता हो तो दुनिया में सभी पिताओं को सदगति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं बांधनी चाहिए कि मेरा पुत्र पिंडदान देगा, श्राद्ध करेगा तो मेरी सदगति हो जाएगी। श्राद्ध करने से जीव अच्छी योनि में तो जाता है, किंतु जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटता। जन्म मृत्यु के त्रास से अपना ही किया हुआ सब कर्म छुड़ाता है। प्राणी स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यदि मनुष्य स्वयं अपना कल्याण नहीं करेगा तो पुत्र आदि क्या कल्याण करेंगे। श्रीमद् भागवत में गोकर्ण के उपाख्यान में महात्मा ने आत्मदेव को कितना समझाया था कि तुम्हारे कोई संतान नहीं, यह तो तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। तुम अपने वंश रक्षण के लिए भगवान का भजन करो, भगवान के चरणों में अनुराग पैदा करो और संतान की चिंता छोड़ो। महात्मा के द्वारा कल्याणकारी उपदेश देने पर भी आत्मदेव पुत्र प्राप्ति की जिद पर अड़ा रहा। अंततः महात्मा के आशीर्वाद से आत्मदेव को पुत्र तो प्राप्त हो गया, किंतु बाद में आत्मदेव को कितना रोना और पछताना पड़ा, यह सभी जानते हैं। श्रीमद् भागवत में ही वृत्रासुर के पूर्व चरित्र के प्रसंग में अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को पुत्र प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर देने हेतु कितना समझाया था, किंतु वह नहीं समझा और फिर बाद में चित्रकेतु को कितना दुख उठाना पड़ा। दुखी और संतप्त चित्रकेतु को सांत्वना देने के लिए अंगिरा ऋषि दोबारा चित्रकेतु के पास आए और कहने लगे, राजन, मैं पहले भी ज्ञान उपदेश देने के लिए तुम्हारे पास आया था, किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन पुत्र प्राप्ति की ओर है, तब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर चला गया था। क्योंकि जब किसी का मन संसार की ओर होता है तो उसे सत्य, धर्म और ज्ञान उपदेश की बातें कड़वी लगती हैं। जब तक हृदय में संसार के भोगों की वासना होती है, तब तक प्रभु प्रीति, संत और शास्त्र की बात खोपड़ी में नहीं बैठती। अंगिरा ऋषि चित्रकेतु से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा झुकाव पुत्र की ओर देखकर सोचा कि लो, पहले तुम पुत्र ही प्राप्त कर लो, फिर देखो कि पुत्र होने में भी कितना दुख होता है। यही संसार की सब वस्तुओं और संबंधों की गति है। राजन, संसार की सब वस्तुएं और संबंध शोक देने वाले हैं, क्लेश देने वाले हैं। संसार की कोई भी चीज अपनी नहीं है। यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी अपने नहीं है। प्रकृति की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। अपने तो एकमात्र भगवान है। तुमने अविनाशी भगवान की कामना का त्याग करके नाशवान पुत्र की कामना की। तुम्हें पुत्र प्राप्त तो हुआ, किंतु उसका दुख कितना उठाना पड़ा, इस बात पर विचार करो। जो हुआ सो हुआ, अब सोच विचार करके भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ाने का प्रयत्न करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
अंगिरा ऋषि की हितोपदेश की बातें चित्रकेतु की समझ में आ गईं और पुत्र मोह का त्याग करके वह भगवान के चरणों से जुड़ गया। भगवत अनुरागी पुत्र ही अपने कुल के पितरों को तारने में सक्षम होता है। धर्मशास्त्र कहता है, पितृ आत्माएं तभी तक संसार चक्र में भटकती हुई पिंड दान के लिए तत्पर रहती हैं जब तक उनके कुल में कोई भगवान का भक्त पैदा नहीं हो जाता। इसका मतलब यह कि जब तक कुल में कोई भक्त पैदा नहीं होता तब तक उस कुल के पितर संसार चक्र में भटकते रहते हैं। जब कोई भक्त पैदा हो जाता है तो पितर अपनी ताल ठोकते हैं और पितामह नाचते हैं कि हमारे कुल में भगवान के भक्त ने जन्म ले लिया है। अब हमारी भक्तराज की बेड़ी कट जाएगी और हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर सद्गति को प्राप्त हो जाएंगे। भक्त को देखकर पितर आनंदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और पृथ्वी सनात हो जाती है। नरसिंह भगवान ने जब भक्त प्रहलाद को वर मांगने के लिए कहा तो भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु, यद्यपि मेरे पिता ने सारे काम नरक की यातना सहने के ही किए हैं, किंतु आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप उन्हें क्षमा कर दें और अपने भगवत धाम में उन्हें स्थान देने की कृपा करें। तब भगवान नरसिंह ने कहा था, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता की तो बात ही क्या है। यदि उनके 21 पीढ़ियों के पितर भी होते तो तुम्हारी भक्ति के पुण्य प्रताप के बल पर तुम्हारे पिता के साथ वे सब भी तर जाते। यदि पुत्र के हाथों ही पितरों की सद्गति होनी निश्चित होती तो फिर मोक्षदा एकादशी की कथा में वे खानस नाम के राजा के पिता नरक यातना भोगते हुए उसे क्यों दिखाई देते। वे खानस राजा धर्मात्मा और भगवान का भक्त था, तभी वह अपने पिता को नरक की यातना से छुड़ा सका। इसके विपरीत राजा यदि दुराचारी होता तो पता नहीं उसके पिता ने कितने लंबे समय तक नरक में पड़े यमदूतों की मार खाते रहना था। अब हम पुत्रदा एकादशी की ओर वापस लौटते हैं। भद्रावती नगरी का संकेतमान राजा पुत्रहीन होने के कारण हमेशा यह सोचकर दुखी होता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन देगा। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक पुत्रेष्टि यज्ञ किए, किंतु निराशा ही हाथ लगी। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह आत्महत्या करने के विचार से घोड़े पर बैठकर अकेला ही वन की ओर चल दिया। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते राजा एक सरोवर के किनारे पहुंचा, जहां उसे बहुत सारे मुनियों के दर्शन हुए। राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे उनका परिचय पूछा। ऋषियों ने कहा कि हम विश्व के देवता हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व है। इस सरोवर को पतित पावन समझकर हम इसमें स्नान करने आए हैं। पुत्रदा एकादशी का नाम सुनकर राजा में जिज्ञासा जागी और उसने ऋषियों से इसके बारे में अधिक जानकारी जाननी चाहिए। ऋषियों ने कहा कि जो भी प्राणी आज के दिन विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, भगवान की कृपा से उसे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा, यदि मैं भी आज आप सभी के साथ साथ इस व्रत को करूं तो क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य सिद्ध होगी, तुम परीक्षा करके देख लो। मुनियों के वचनों के अनुसार राजा ने बड़ी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करके रात को जागरण किया। द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में वापस आ गया। 9 मास के बाद राजा की रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया, जो कि धर्मात्मा, भक्त, अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। महात्म्य। पुत्रदा एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस व्रत को करने से पुत्र सौभाग्यशाली और दीर्घायु होता है। उसे रोग शोक से छुटकारा मिलता है। संतान के सुख सौभाग्य के लिए प्रत्येक पुत्रवान माता पिता को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को नियम अनुसार करने से पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। जो प्राणी श्रद्धा और भक्ति से पुत्रदा एकादशी की कथा को पढ़ता सुनता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राधे राधे।